हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर है 6। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। क्लास 10th है, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसी का क्वेश्चन नंबर 6 फर्दर सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट्स है 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8 इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। पहले इसको समझ लेंगे। वो कहता है क्या? वो कहते हैं कि 2 नंबर्स हैं, आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो 2 हैं, आर इन द रेशो, और उनकी रेशो क्या है? वो 5 और 8 है। जो 2 नंबर गिवन हैं उनकी रेशो 5 और 8 है। इफ़ 9 इज एडेड टू ईच नंबर, अगर हर नंबर में 9 हम ऐड कर देते हैं। किस नंबर में ऐड करनी है? जो नंबर्स गिवन है, जो 2 नंबर्स आपको पहले दिए हुए हैं। पहले 2 नंबर्स गिवन है 5 और 8। इन दोनों नंबर्स में हमने ऐड करना है 9 को। 9 इज एडेड टू ईच नंबर, वी गेट अ न्यू रेशो। उससे हमारे पास न्यू रेशो आ जाती है। वो न्यू रेशो क्या आती है? 8 और 11। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अब फर्दर वैल्यू इसको सोल्व करते हैं सोल्यूशन में। इसमें कहते हैं 2 नंबर जो हैं, 2 नंबर्स हैं 5 और 8। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीपल कर देते हैं x के साथ। मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स बाई x। अगर इन दोनों नंबर्स को हम x से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू क्या बनेगी? 5x एंड 8x। क्योंकि x से मल्टीपल किया दोनों नंबर्स को। फर्स्ट वैल्यू को x से मल्टीपल किया तो 5x, सेकंड वैल्यू को x से मल्टीपल किया तो 8x। ये 2 नंबर्स बन गए। अब इससे नेक्स्ट कंडीशन जो है, अब नेक्स्ट कंडीशन ये है कि 9 इज एडेड टू ईच नंबर। अब 9 हमने प्लस करना है। फर्स्ट नंबर जो है अब हमारे पास 5x है, ये वाला फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर जो है वो 8x है। इसमें हमने ऐड करना है 9। दोनों नंबर्स में 9 हमने प्लस करना है। अब इसमें प्लस कर देते हैं। मीन 5x प्लस 9 एंड 8x प्लस 9। ये हमारे पास वैल्यू बन गई। इसके बाद नेक्स्ट उसकी कंडीशन क्या है? अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन ये है, ये तो नंबर बन गए। फर्दर उसकी कंडीशन है वी गेट अ न्यू रेशो। जब वो कहते हैं कि हम उसमें 9 ऐड कर देते हैं दोनों वैल्यूज़ में, तो फिर हमारे पास एक और न्यू रेशो आती है। वो न्यू रेशो क्या है? 8 और 11। तो इसमें न्यू रेशो हमारे पास आई है 8 और 11। तो इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है। रेशो की फॉर्म में कैसे लिखना है कि इस कॉमे को हमने ख़त्म करना है। इसकी जगह पे ये डबल पॉइंट लगा देना। डबल पॉइंट लगाए तो इट मीन ये रेशो में हो। तो इन दोनों की रेशो इक्वल है। जब उसने कहा इक्वल है, वी गेट अ न्यू रेशो। जो दूसरी रेशो होगी वो दरमियान में इक्वल लगाने के बाद दूसरी तरफ हमने लिखनी है। तो इस वैल्यू में यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल, और दूसरी तरफ जो रेशो आई है हमारे पास 8 और 11, तो ये लिखेंगे 8:11। ये क्वेश्चन बन गया। इसमें जो क्वेश्चन बने हैं 5x प्लस 9 रेशो 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8:11। अब हमने इसे राइट करना है फर्दर सॉल्व करने के। फर्दर सॉल्व करने के लिए ये आपने प्रीवियस पढ़ा है अभी। अगर a/b हो तो उसे हम राइट कर सकते हैं a/b, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इस वैल्यू को हम, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ये a वैल्यू है और ये वाली वैल्यू b है। इसी तरह फर्दर ये वाली वैल्यू c होगी और ये वाली वैल्यू d होगी। लिखना इसको भी ऐसे है a/b में। तो इसे हम राइट करेंगे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड 8x प्लस 9 इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड 11। फर्स्ट वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाई सेकेंड वैल्यू राइट की है, दरमियान में इक्वल है। फिर फर्स्ट वैल्यू क्या है 8, सेकेंड वैल्यू क्या है 11, वो हमने राइट कर दी है। क्लियर है?
इससे फर्दर सॉल्व करने उसके लिए अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मीन ये जो डिवाइड में 11 है ये मल्टीपल होगा ऊपर वाली वैल्यू से। मीन ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को dx से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मल्टीपल किससे होगा? नोमिनेटर से। ऊपर वाली वैल्यू को क्या कहते हैं? नोमिनेटर। तो इसके साथ हमने इसे मल्टीपल करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीपल में लिखते हैं कि 11 मल्टीपल होगा 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 8 मल्टीपल होगा 8x प्लस 9। अब फर्दर इसको मल्टीपल कर देते हैं। 11 5 द 11 मल्टीपल होगा 5 से, 11 5 द 55x प्लस 11 मल्टीपल होगा 9 से, तो कितना होता है 11 9 द 99। तो 11 9 द 99, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 99 इज इक्वल टू 8 मल्टीपल 8 से होगा 8 8 द 64, तो यहाँ पे हमने लिखा 64 एंड साथ x है तो वो x राइट किया। फर्दर मल्टीपल करने 8 को 9 से, 8 9 द 72, तो ये हमने लिखा 72, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक वैल्यू? अब फर्दर इसको सॉल्व करने मीन x की वैल्यू एक तरफ शिफ्ट करनी है और दूसरी कांस्टेंट वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देनी है। मीन एक तरफ जस्ट x हो, दूसरी तरफ कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो उसके लिए ये 55x इधर प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 64x तो एज इट एज लिखी है हमने, x भी है साथ, प्लस 55 है उधर जाके माइनस 55x। क्लियर है? फर्दर वैल्यू ये प्लस 72 है, इस साइड पे आके माइनस 72 होगा, तो 99 माइनस 72। अब फर्दर वैल्यू 64 में से 55 गए, बाकी वैल्यू कितनी होगी? 9x, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है 9x इज इक्वल टू, दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो हमारे पास है 99 माइनस 72। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, तो इनको माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आती है? 27। इन दोनों को माइनस किया तो बाकी वैल्यू आई 27। फर्दर सॉल्व करने, x फाइंड आउट करने, 9 इधर मल्टीपल हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड होगा, तो 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 के टेबल पे कैंसिल होते हैं, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, तो ये 9 3 द 27। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? ये वाली वैल्यू आई हमारे पास x की। अब हमने फाइंड आउट क्या करने, वो कहते हैं फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने। तो ये जो वैल्यूज़ हमने लेट की थी यहाँ पे स्टार्टिंग में, एक वैल्यू हमारे पास 5x है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 8x है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो x की जगह पे पुट करनी है। वी नो डैट नंबर जो थे वो हमारे पास 5x एंड 8x था, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 5 सेम, x किसके इक्वल है? 3 के। इसी तरह 8 सेम, x किसके इक्वल है? 3 के। तो 5 3 द 15 एंड 8 3 द 24, तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए 15 एंड 24। बाकी जो है वो आपने सॉल्व करने, मीन इसमें मैंने सिंपल सॉल्व कर दी है, बाकी जो इसमें फुल बूटियाँ आपने लगानी है वो आप इसमें लगा सकते हैं। मीन जैसे गिवन है, सोल्यूशन है, इक्वल है, ये आपने लगाना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है, वहाँ पे हमने 9 ऐड किया था, यहाँ पे हमने 10 ऐड करना। इफ़ 10 इज़ एडेड टू ईच नंबर, पहले जो नंबर है उन्हें x के साथ मल्टीपल करते हैं। जो गिवन नंबर हैं यहाँ पे हमारे पास 4 एंड 13 है। 4 को भी मल्टीपल x से करें तो ये 4x, इसी तरह 13 को मल्टीपल किया तो ये 13x। ये वाली वैल्यू बन गई 4x एंड 13x। अब इसी में हमने ऐड करना है, क्या ऐड करना है? 10।
10 इज एडेड टू ईच नंबर, तो 10 जो है वो दोनों में हम प्लस करते हैं, तो ये वैल्यू बनेगी 4x प्लस 10 रेशो फिर 13x प्लस 10, ये तो एक रेशो बनी है। देन वी गेट अ न्यू रेशो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उससे भी एक रेशो आई थी 8 और 11, इस क्वेश्चन में भी एक और न्यू रेशो आती है, वो है 1 और 2, और ये 10 ऐड करने के बाद जो रेशो आएगी, तो ये 10 ऐड करने के बाद जो रेशो आई है वो इक्वल है एक न्यू रेशो के, वो रेशो है 1 और 2, ये हमने राइट की। अब इसको फर्दर हमने राइट करना है, जैसे a ओवर b की फॉर्म में लिखते हैं वैसे ही राइट करेंगे, मीन 4x प्लस 10 ओवर 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 ओवर, बाकी वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल करने के बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर इस x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर भी 7 भी सॉल्व करना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज। क्या आपने 8 kg ऑफ मैंगोज की कॉस्ट फाइंड आउट करनी, जो वैल्यू दी हुई है। इफ 5 kg ऑफ मैंगोज, अगर वो कहते हैं कि 5 kg जो मैंगोज हैं उनकी कॉस्ट जो है वो 250 है, 5 kg मैंगोज की कॉस्ट उसने गिवन है, दी हुई है, 8 kg मैंगोज की कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी। उसको पहले लिखना हमने ऐसे ही है, रेशो में राइट करना है, तो पहले हम रेशो राइट करेंगे, 8 kg है तो ये हमने लिखा 8, फिर हम लिखते हैं रेशो, फर्दर वैल्यू क्या आएगी, जो नेक्स्ट है 5 kg है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर दरमियान में लगाएंगे इक्वल, जैसे हमने इसकी रेशो बनाई है सेम ऐसे ही रेशो बनाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है x हमने फाइंड आउट करना है, मीन 8 kg मैंगोज की कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली है, लेकिन 5 kg मैंगोज की कॉस्ट गिवन है, किसके इक्वल है वो 250, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 250। अब यहाँ से आगे, अब नेक्स्ट सॉल्व करने के यहाँ से 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो है वो सिंपल मेथड है, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, और दूसरा मेथड जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये एक फार्मूला है जो आपने याद करने, मीन आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखना चाहे एक्सट्रीम पहले लिख सकते हैं, मीन्स राइट करना चाहें मीन्स भी राइट लिख कर सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दरमियान में क्या है, इक्वल है, जब दरमियान में इक्वल है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ही होगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पहले लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू होगा फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज देखें, अब एक्सट्रीम्स कौन सा होगा और मीन कौन सा होगा, ये जो वैल्यू फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू होगी इसको हमने कहना है ये है एक्सट्रीम्स, क्लियर है। पहली और आखिरी वैल्यू जो होगी वो एक्सट्रीम्स होगा, और मिडल वाली दोनों वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या होंगी, मीन्स, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स को मल्टीपल करने, 5 मल्टीपल x तो क्या हो गया, इक्वल है तो ये इक्वल लगाया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट, तो 250 मल्टीपल 8, ठीक है, तो इन दोनों को हमने मल्टीपल किया, ये सिंपल वैल्यू। अब फर्दर इसको सोल्व करना है, x फाइंड आउट करना है, 5 इधर मल्टीपल हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 250 मल्टीपल 8 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू, अब 5 से कोई कैंसिल होता है, 5 5 द 25 5 एंड ये वाला 0 सेम मल्टीपल 8, तो x इज इक्वल टू 50 मल्टीपल 8 8 0 0 8 5 द 40, तो ये आ गया 400, तो x इज इक्वल टू 400। तो इट मीन्स 5 kg मैंगोज की कॉस्ट कितनी है, 250 है, और 8 kg मैंगोज की कॉस्ट क्या होगी, 400।